Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasi, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब आज अरुण मलिक सर के नाम से परिचित ही होंगे। अपने कई चीज़ों को लेकर वो विश्व में अक्सर रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया में। डॉक्टर अरुण मलिक एक काफ़ी चर्चित नाम है हमारे अंडमान निकोबार में, खासकर जो स्वास्थ्य सेक्टर है उनसे जुड़े रहे हैं आजीवन, और इन्होंने अपनी सेवाएं जीबीपन से लेकर दुनिया के कई देशों में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी है एज अ डॉक्टर, एंड कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी उनका सहयोग रहा है। और खासकर पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, और इन्होंने सेल्फ डिक्लेयर भी किया है कि ये जो आने वाले लोकसभा इलेक्शन है उसमें अगर उन्हें किसी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो इस बार इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इनके पास ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर वे लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, और वे आश्वासन देते हैं कि अगर वे एमपी बनते हैं तो उन सारे मुद्दों को वो काफ़ी गंभीरता से लेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि उन मुद्दों से जनता को राहत मिले। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर आज हम बात ज़रूर करेंगे, मगर चुनिंदा कुछ मुद्दों पे खासकर एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर हम आज सर से बात करेंगे। पिछले दो एपिसोड्स में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ विषयों पे हमने बात किया था। तो आज जो है हम डॉक्टर अरुण मलिक सर से हम शिक्षा के ऊपर बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो पिछले कुछ हफ्तों में नॉर्थ से लेके साउथ अंडमान का जो दौरा किया था उसमें इनका कैसा अनुभव रहा, और शिक्षा को लेकर हमारे दर्शकों को उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। थैंक यू यामीन जी फॉर कमिंग ये इंटरव्यू के लिए। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्पेशली न्यूज़ अंडमान 24/7 को। थ्रू दिस मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी मैं नमस्कार बताना चाहता हूँ। तो आपने जैसे बताया कि मैं लास्ट फ्यू मंथ्स से, जब से मैं रिज़ाइन किया हूँ एनिम्स से एज ए कंसल्टेंट 1 नवंबर, मैं नॉर्थ मिडल का दौरा किया हूँ। निकोबार ग्रुप ऑफ में हमारा कैम्बल बे जो तहसील है उसमें मैं दौरा किया हूँ, प्लस साउथ अंडमान का भी 2 तहसील में मैं दौरा किया हूँ। मैं आप एक प्रेस ब्रीफिंग भी किया था उसके बाद, जब हम 40 पंचायत में मैं विज़िट किया। हमारे अंडमान निकोबार में टोटल 70 पंचायत है, उसमें से आज तक मैंने 65 पंचायत को मैं विज़िट कर चुका हूँ। एक्सेप्ट जो लिटिल अंडमान के जो हमारे तहसील है उसमें 5 पंचायत है। ड्यू टू सम शेड्यूलिंग प्रॉब्लम और प्लस हेली कैंसिल हो गया था, शिप का भी टिकट का प्रॉब्लम था, तो आई कुडंट मेक इट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में मैं करूँगा। तो मैं जो चीज़ मैं नोट किया हूँ, मैं पहले ही बताया, नॉर्थ एंड मिडिल एंड साउथ अंडमान में जो हमारा निकोबार डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा कैम्बल बे है, इट्स रियली दे आर नेग्लेक्टेड।
लेकिन आप अगर साउथ अंडमान का भी बात करेंगे तो मैं दो चीज़ देखा हूँ यहाँ पे। वो हेल्थ और एजुकेशन के लिए उतना उनका प्रॉब्लम नहीं फील करता है जितना हमारे निकोबार ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट में एंड नॉर्थन मिडिल डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सेस है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। जो चीज़ मैं महसूस किया हूँ साउथ अंडमान में, एंड मैं बहुत ही सरप्राइज रहा कि जब मैं मनार घाट और वो शोलबे पंचायत पहुंचा कि अभी भी वहाँ पे रोड नहीं है। पीएचसी जो है विम्बरलीगंज में, आप देखिए अगर शोलबे जाओ तो दैट इज़ फार फ्रॉम विम्बरलीगंज, लोग जहाँ पे रास्ता भी नहीं है। और आपको पता है कि अंडमान निकोबार में जो नॉर्म है ना पीएचसीज का, तो वो नॉर्म इज़ डिफरेंट, स्पेसिफिकली अडॉप्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नॉर्म है उसको अडॉप्ट किया है कि भाई हेल्थ फैसिलिटी जो पीएचसी है एवरी 10 किलोमीटर्स होना चाहिए। और वो तो हमें लगा कि यहाँ में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, एंड लोग भी मुझे बताया कि सर यहाँ में कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी हुआ वी कैन नॉट रीच। आपके इस दौरे में पिछले कुछ महीने में शिक्षा को लेकर आपने अंडमान में क्या देखा और क्या बताना चाहोगे? एजुकेशन सेक्टर का बात करें तो तीन सब सेक्टर के बारे में मैं सोचता हूँ। एक तो है स्कूल एजुकेशन, दूसरा है आपका हायर एजुकेशन, और देन तीसरा है वोकेशनल एजुकेशन। ये तीनों में सेपरेटली हमें थिंक करना, सोचना पड़ेगा कि अगर हम देखें तो स्कूल एजुकेशन का अब नॉर्थ मिडल इज मोस्टली नेग्लेक्टेड एंड निकोबार ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे हमारा शिक्षक नहीं पहुँच पा रहा है। यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट खाली पड़ा हुआ है और कोई इसका इनिशिएटिव नहीं लिया। इसमें मैं तो रिस्पॉन्सिबल बोलूँगा आवर डायरेक्टरेट लेवल ऑफिशियल्स एंड ऑल्सो सीनियर ऑफिशियल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन टेकअप नहीं कर रहा है इस चीज़ को कि पोस्ट को फिलअप किया जाए। और यही चीज़ मैंने वहाँ पे देखा है। और साउथ अंडमान में लेकिन ये चीज़ का कमी है, क्योंकि यहाँ पे रोड है, बसेस है, एंड यू कैन रियली गो टू, सो टीचर्स का कमी मुझे नहीं लगा कि साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में है। तो अगर हम बात करें स्कूल एजुकेशन का, मैं आप शायद देखे होंगे, मैं एवरी वीक कुछ मैं पोस्ट कर रहा हूँ व्हाट I am going to my commitment when I become MP। हम MP बनने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ। तो स्कूल एजुकेशन में मैंने जो बताया था कि एक तो हर स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमारा मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल, इसमें जितने भी पोस्ट खाली है उसको मुझे फिलअप करना है। दैट वुड बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी। और उसके बाद जितने भी टीचर्स का न्यू पोजीशन, मतलब जहाँ पे पोस्ट नहीं है तो हमें पोस्ट क्रिएट करना है, एंड इट इज़ पॉसिबल। ये नहीं है पॉसिबल नहीं है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत कॉम्पिटेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर चीफ सेक्रेटरी श्री केशव शिंदे जी के लीडरशिप में। आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि उनका अच्छा टीम है। ओनली थिंग नीड्स इज द डेडिकेशन एंड इंटेंशन टू डू दैट। पैसा का भी कोई कमी नहीं है। और हमारे टीचर्स को ये भी देखना पड़ेगा को क्यों नहीं जा रहा है। अब रूरल एरिया में पोस्टिंग होता है तो क्यों नहीं जा रहा है, उनको उतना इंसेंटिव्स भी देना चाहिए। उनका प्रमोशनल एवेन्यू नहीं है, उनको अगर आप रेसिडेंस नहीं है अवेलेबल, ये सब चीज़ मैंने इसमें बताया है। एक तो है कि जितने भी बच्चे हमारा स्टूडेंट्स पास करते हैं, स्पेशली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप देखिए उनको जब वो 12th क्लास पढ़ रहा है, जो पोर्ट ब्लेयर में है बच्चे, उनको थोड़ा सा आइडिया है कि उनको नीट एग्ज़ाम देना है, क्या एग्ज़ाम देना है। बट व्हाट इज़ माई कमिटमेंट, मैं MP बनूंगा तो इस बच्चों में, स्पेशली जो नॉर्थ मिडिल में है, निकोबार में जो पढ़ रहे हैं, इस बच्चों के लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज करूँगा, सो दैट दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि अब 12th क्लास का एग्ज़ाम का रिजल्ट जब निकलेगा देन दे नो दैट हमें नीट का एग्ज़ाम देना है एंड क्या पढ़ना चाहिए। तो आई कैन टेल यू लिटिल एग्जाम्पल। अभी लास्ट ईयर जब एनिम्स में मैं तो वहाँ था, जब एडमिशन हो रहा था, 14 there are 17 मेडिसिन सीट, MBBS सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, दैट इज हमारा इंडिजिनस पीपल निकोबारीज के लिए। लेकिन उसमें खाली 3 जन, ओनली 14 सीट्स इट रिमेन वैकेंट बिकॉज दे डिडंट नो हाउ टू अप्लाई। तो हमें लगता है कि इस तरह हम वंस आई एम MP ये फैसिलिटी मैं अवेल करूँगा एंड इस कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनको लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए आई विल स्टार्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर विल बी अ फैसिलिटी वेयर दे विल बी गाइडेड। एंड ऑल्सो ये जो स्पेसिफिकली ST बच्चे और प्लस OBC एंड ऑल्सो जनरल कैटेगरी बच्चे, क्योंकि इन्हीं लोगों का कंपटीशन होता है।
और ट्रांसफ़र पॉलिसी, अब स्कूल टीचर मैंने नोट किया जब मैं बाहर गया, दौरा किया था पंचायत लेवल में, आई यूज्ड टू मीट मेनी पीपल, मेनी टीचर्स, इवन हमारा पोर्ट ब्लेयर में भी मेनी टीचर्स दे केम टू माय हाउस टू टॉक टू मी अबाउट देयर प्रॉब्लम। उसमें पता चला कि ट्रांसफ़र जो फेयर नहीं हो रहा है, इसको पार्शियलिटी कर रहा है कोई, दीज आर ऑल करप्ट प्रैक्टिसेस। बिकॉज हम आपको जानते हैं, हम पॉलिटिशियन को जानते हैं, हम चले जाते हैं, हम जाके बोलते हैं कि सर मेरा ट्रांसफ़र रुकवा दो। अब उनको तो रुकवा देते हैं, लेकिन दे आर नॉट ट्राइंग टू सेंड समबडी एल्स, और उसको ट्रांसफ़र रुकवाना नहीं चाहिए, उनको जाना चाहिए। और वो क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनका बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सारा फैसिलिटी को नज़र रखते हुए हमें प्लान करना है किसको कहाँ भेजना है। दैट आई विल मेक श्योर इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। और जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ स्कूल एजुकेशन के चलते, अगर स्कूल को हम ठीक करेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन होगा, और क्वालिटी एजुकेशन होगा तो हमारा कम्युनिटी एजुकेटेड होगा, एंड देन आवर नेशन दे विल रिप्रेजेंट एंड दे विल बी एबल टू कम्पीट, और दे विल बी द यंग वोटर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अभी जो भी अभी आ रहा है, दे विल नो किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। और बच्चों के अंदर अभी से हमें एजुकेशन इज़ द प्रायोरिटी करना चाहिए हम लोगों के अंदर, ठीक है ना। तो इसके लिए हम नहीं कर सकेंगे, इट इज़ अ टीम एफर्ट। किसके साथ करना है? हमारे पास एक गुड टीम है, टीम लीडर एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड वी हैव टू कोलैबोरेट विद द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ काम करके वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट, एंड दिस इज बिटवीन 8 to 10-12 months आई विल मेक श्योर दीज थिंग्स हैपन। पैसा की कोई कमी नहीं है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के पास। ओनली थिंग हमारे पास जो कमी है, डेडिकेशन, इंटेंशन और ग्रेट लीडरशिप, जो वी आर लकी दैट वी हैव विद द एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू। बढ़िया, अच्छा। कितना मिनट का है? ये जानना चाहेंगे कि हायर एजुकेशन को लेके आपने क्या प्लान कर रखा है, कि आपके एमपी बनने से, सांसद बनने से हायर एजुकेशन को लेके क्या फ़ायदे होने वाले हैं? देखिए, जब हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं ना, अंडमान निकोबार में अभी हमारे पास शायद 8 इंस्टीट्यूट है ऐसा, जैसे एनिम्स, डेब्राइट ना। तो ये सब जो है अभी, ये सारा इंस्टीट्यूट इट इज़ एफिलिएटेड टू पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। तो हमारा पहला मकसद ये रहेगा कि आई विल मेक श्योर कि इनका अच्छा बॉन्डिंग बने, सो दैट ये एफिलिएशन कभी गलत नहीं हो, और दैट इज़ माय मेन इंटेंशन। और ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक प्रीमियर पब्लिक यूनिवर्सिटी है इंडिया में, विच इज़ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो ये इनका एफिलिएशन ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसी सिलसिले में आई वांट टू टॉक टू यू, हम बताना चाहते हैं आपको डेब्राइट इशू। आप सबको पता है कि कितने साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है, स्टिल वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। हमारे बच्चे को एफिलिएशन नहीं, उनका यूनिवर्सिटी जो भी है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी नहीं मिला है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेल नोन, इट्स इन पब्लिक कि 17 रिक्वायरमेंट्स है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। तो मेरा ये कमिटमेंट है, मैं जो बता रहा हूँ कि हायर एजुकेशन का कमिटमेंट, दैट इज़ आई विल मेक श्योर 8 to 12 months एंड डेब्राइट के इश्यूज विल बी माई प्रायोरिटी, ताकि इनको एफिलिएशन मिले। और ये ईजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, वो 17 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, एंड दिस कैन ओनली बी डन इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और दूसरा जो मेरा कमिटमेंट है कि ये जो डिग्री कॉलेज और जो डिप्लोमा कॉलेज, इसको सेम कैंपस में ही रहेगा, बट आई वांट टू सी देयर आर 2 सेपरेट, ताकि हमारे 2 डिफरेंट हेड हो, मैनेजमेंट हो। जैसा हमारे अभी जो प्रेजेंट प्रिंसिपल है, ही इज ऑथोराइज्ड टू टेक द लीड और द बिकम प्रिंसिपल ऑफ द जो डेब्राइट का अभी जो डिप्लोमा का, बट नॉट द डिग्री का। अभी तो प्रॉब्लम हमारा डिग्री के साथ ही चल रहा है ना। तीसरा है कि हमारा देखो, जितने भी हमारा ये 8 इंस्टीट्यूट है ना, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इसमें देखा गया कि मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट दे डू नॉट हैव क्वालिफाइड प्रिंसिपल्स। ये तो बहुत ही मैंने सुन के आई वॉज बिट सरप्राइज, एंड आई नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा एनिम्स का जो डायरेक्टर है, आई मीन दैट डायरेक्टर पोजीशन हु इज शी इज fully qualified for this post. लेकिन इससे पहले जो था, he was unqualified because our ex chief secretary actually assigned him there knowingly that he is unqualified for the post. So हम MP बनेंगे ना, इस तरह का
malpractice I will never allow to happen. Whoever is sitting there, because I told you, जब उनको बनाया था ना एनिम्स का डायरेक्टर एनिम्स बनाया था, and I immediately tweeted the ex chief secretary Mr. Jitendra Narayan, letting him know that you have violated आपने वायलेट किया है नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो रूल्स है, एंड आप एक अनक्वालिफाइड डायरेक्टर को बैठाए, एंड वी आर गोइंग टू सी द सेम फेट लाइक डिब्रेट, क्योंकि डिब्रेट के बच्चों को डी एफिलिएशन हुआ है ना, पॉलिटिशियन उसी तरह हो जाता था. सो दैट्स द थिंग आई वांट टू चेक. सेकेंडली देखिए, हमें इस लीडरशिप को ठीक करना. अगर लीडरशिप अच्छा होगा ना, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट एमपी, मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि एमपी एक लीडरशिप, उसी तरह हर इंस्टीट्यूट में एक लीडरशिप होना चाहिए, अच्छा क्वालिफाइड प्रिंसिपल होना चाहिए. एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल या डायरेक्टर का जो पोस्ट है ना हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ये सब पोस्ट को यूपीएससी के थ्रू हम क्वालिफाइड कैंडिडेट को लाएंगे. वेदर वी विल गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू द स्टूडेंट्स और द आइलैंडर को, अगर नहीं मिला तो हमारा यूपीएससी के थ्रू बाहर से हम लोग लाएंगे. सो दैट वुड बी माय अनदर इन्वेस्टमेंट फॉर द लीडरशिप. और एक बात मुझे पता चला है, गेस्ट लेक्चरर. आप बोलिए गेस्ट लेक्चर, मेरे पास आके बात की है कि सर यहाँ पे इतना इनजस्टिस हो रहा है, जो हमारा आइलैंडर बच्चों को चांस नहीं. दिस इज नॉट ए रेगुलर पोस्ट. गेस्ट लेक्चर इज अ काइंड ऑफ टेम्पोररी काइंड ऑफ मैकेनिक अरेंजमेंट. यहाँ पे बाहर से आके लोग गेस्ट लेक्चरर का काम कर रहा है. हमारे पास क्या ईच सब्जेक्ट के लिए गेस्ट लेक्चरर नहीं हो सकता है, जरूर है. और हमें बताया कि 140 और 50 कोई क्वालिफाइड बंदा लेक्चरर्स है जो इसके लिए मैंने क्वालिफाइड है एज ए गेस्ट लेक्चरर, तो उनको भी बाहर से ला रहा है. तो मैं आई विल मेक श्योर कि उनका एक पैनल बने, एंड दीज पीपल शुड गेट द रेगुलर पोस्ट एज ए लेक्चरर. ये टिल सच टाइम हम लोग सारा पोस्ट को फिलअप करें, इस गेस्ट लेक्चरर को हमें गेस्ट लेक्चरर का तरह यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है ना. देन वी हैव टू मेक श्योर द हॉस्टल. अभी मैंने देख रहा था कि हमारे पब्लिक रेप्स, हमारे लोकल आईएनसी, लोकल बीजेपी धरना कर रहे थे हॉस्टल के लिए. These are basic things. इसके लिए हमें धरना करने की जरूरत है. We should go and talk to the right people in the administration. APWD है जो इसमें खाली हायर एजुकेशन नहीं है, इसमें सारे डिपार्टमेंट को एंगेज करना पड़ेगा, सारे आईएएस ऑफिशियल जो हमारे सेक्रेटरी लेवल ऑफिशियल, कि हमारे बच्चे के लिए हॉस्टल एकोमोडेशन अवेलेबल करना पड़ेगा. देयर आर सो मेनी क्वार्टर्स, देयर आर सो मेनी बिल्डिंग्स जो हमारे बंद पड़े हुए हैं, उनको हम रिहेबिलिटेट करना है, उस रिकंस्ट्रक्ट करना है, सो दैट हम लोग उनको टेम्पोरली, जब तक उनके लिए स्पेसिफिकली अलोकेटेड हॉस्टल नहीं बने. तो ये होना चाहिए. दूसरा चीज़ें जो हमने सुन रहा है, और आई लाइक टू थैंक टू द अंडमान निकोबार पुलिस कि ड्रग के अगेंस्ट में जो अभी चल रहा है कि कितने लोगों को अरेस्ट भी किए हैं, तो ये बहुत बड़ा बात है. स्कूल में, कॉलेजेस में, स्पेशली हायर एजुकेशन कॉलेजेस में ये ड्रग का सिलसिला सुनने में आ रहा है, लोग रह रहा है. ये इसको ड्रग फ्री एनवायरनमेंट हमें करना है. फाइनली आपको मैं बता रहा हूँ कि आप सुने होंगे, बहुत लोगों का मैं इंटरव्यू सुना हूँ, बट आई डिड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टॉक, बोलने के लिए मौका नहीं मिला था. डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, आज मैं आपको फिर से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया बात करने के लिए न्यूज़ अंडमान 24/7. मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आई टोटली अपोज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इन अंडमान निकोबार आइलैंड. हमारा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट and we must make sure we retain, and once I am MP, I will make sure that this affiliation will continue with all these 8 higher education institute. Number one. Second thing, इनको oppose करना है, इनको आना नहीं. अब आप पूछेंगे क्यों नहीं? डीम्ड यूनिवर्सिटी एक तो है एक्सपेंसिव है, हमारे कॉमन आइलैंडर, इवन ये जो डेब्रेट का जो है लॉ कॉलेज, इनका फीस वो अफोर्ड नहीं कर पाते. तो आप सोचते हो कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का फीस अफोर्ड करने पाएंगे? हमारे ये जो सो कॉल्ड रिच पीपल, देयर आर सम, आई कैन से ओपनली, करप्ट प्रैक्टिसेस के चलते पैसा अर्न कर रहे हैं. उन लोग के बच्चे के लिए ठीक है, बट नॉट फॉर द आइलैंडर हु आर लिविंग इन कैम्बेल बे, नॉर्थ मिडिल और रूरल साउथ अंडमान, जहाँ पे मैं अभी जाके आया हूँ, क्या जगह, मनार घाट, शोल बे जैसे जगह में.
दे कांट अफोर्ड। उनको तो हॉस्पिटल जाने के लिए, मेरे को खुद बताया कि सर हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं रहता है हॉस्पिटल जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए बस नहीं है। तो आई थिंक दिस वी नीड टू। प्लस दूसरा और एक है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में एक अपना ऑटोनॉमी रहता है, मीन्स वो ही कैन यूटिलाइज डिपेंडिंग ऑन द मैनेजमेंट। अगर वो मैनेजमेंट, क्योंकि उनका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा लोकली, यहाँ पे तो हमारा सारा इंस्टीट्यूट में, हायर इंस्टीट्यूट में कंट्रोल है। हमारे एक सेक्रेटरी है, आईएएस ऑफिसर है, जो हायर एजुकेशन से, ही इज कंट्रोलिंग, ही इज ऑब्जर्विंग, ही इज सीइंग दैट इफ दे आर फॉलोइंग द रूल्स। डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नहीं है, वो सेंटर से कोई करेंगे तो करेंगे। तो इसका मतलब यू नो, इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी लेक्चरर अवेलेबल, nobody will talk about it. उनको कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए I don't think that we should have it, and we should say, every islander should say no to this हमारे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। और ये बनने में बहुत टाइम लगेगा। अगर मान लीजिए कि हमारा ये बनना भी है, let it come, but Pondicherry University in any cost we should not leave these 8 higher education institute to be उनका affiliation continue होना चाहिए, जो जहाँ पे प्रेजेंटली जिन इंस्टीट्यूट में है वहाँ पर। एग्जैक्टली जिन और institute- अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आता है तो दे कैन मेक देयर ओन कॉलेज, whoever wants to go there can go there। देखिए, जो हाँ, बाकी जो है अपना पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड है उन इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली जो हमारे आर्ट जो इंस्टीट्यूट है, दैट शुड कंटिन्यू विथ पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी। उनको डीएफिलिएट नहीं करना चाहिए। उनको डीएफिलिएट नहीं करना चाहिए। एंड हमें सुनने में है, आई डोंट नो हाउ मच इज द फैक्ट, कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जितने भी कॉलेजेस है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, दैट विल बी assigned to this, I mean affiliated to deemed university. I think that will be a disaster for the entire community, Andaman Islanders, plus हमारा जो बच्चे हैं उनको कहीं अभी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का डिग्री लेके they are not able to compete at the national level. That's why we are talking about 100% job reservation, and I'm also on it, but not exactly 100%. We have to think rationally, क्योंकि we are Indian, we belong to Andaman Nicobar, लेकिन हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स को भी फॉलो करना है। बट वी कैन मेक श्योर कि ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी ऑल्सो हमारे अंडमान के बच्चों को ही प्रायोरिटी मिले, यहाँ के आइलैंडर्स को। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हमें प्रायोरिटी मिलना चाहिए। लेकिन जैसा आपको अभी बताया कि हमारे जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, दिस शुड बी थ्रू यूपीएससी। यू कैनॉट हैव सम डायरेक्टर हमारा, हाँ, बिकॉज ही इज क्वालिफाइड बट ही डजंट हैव द बेसिक skills and the experience. Those are also required. खाली education qualification से नहीं होगा. See, I've been working with UN and many other organizations. You have to have basic qualification, otherwise you can't. Then your experience counts. ठीक है ना? आपने कहा था कि स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और साथ में वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी आप बताना चाहेंगे, तो हम बेशक चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आपके मुख से उस बारे में भी पता चले। एक्चुअली वोकेशनल एजुकेशन के बारे में मैं उतना नहीं पता था मुझे। फिर मुझे जब कुछ स्टूडेंट्स प्लस उनका जो लेक्चरर्स होते हैं ना, दे अप्रोच मी कि वहाँ पे भी कितने सारे प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं, तब मैंने पता किया कि क्या है। तो अगर आप थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि 3 कैटेगरीज ऑफ वोकेशनल एजुकेशन हमारे इंस्टीट्यूट है अंडमान निकोबार में। एक बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसके बाद उनके बाद है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो हमें ITI बोल के जानते हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, जो बहुत लोगों को नहीं पता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग, हमें पता है कि ITI बोल के अंडमान निकोबार में है। तो ये 3 कैटेगरी में है। अगर आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको ऑर्गेनाइज किया है इन डिफरेंट लोकेशंस। इट इज़ नॉट ओनली इन एवरी डिस्ट्रिक्ट में है, हमारा नॉर्थ मिडिल अंडमान में है, हमारे साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में है, निकोबार डिस्ट्रिक्ट में है, प्लस आप अगर देखो इवन एट द तहसील लेवल भी किया है। लिटिल अंडमान में VTC है, रामनगर जो कहाँ दूर दराज में भी एक बना के रखे हैं VTC। क्या वो एक्टिवेट है? हाँ, प्रॉब्लम इसकी वहाँ पे फैकल्टीज है, वहाँ पे प्रिंसिपल और जो भी अपना टीचर्स जो होता है ना, जो इंचार्ज, आर दे क्वालिफाइड? मुझे जहाँ तक पता चला है कि वहाँ पे भी बहुत सारा लेक्विनी है, बहुत सारा मिसिंग है। तो मेरा ये प्रायोरिटी रहेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज विद इन 8 to 12 months आई विल मेक श्योर थिंग्स आर हैपनिंग, कि उस इंस्टीट्यूट में जितना भी हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है
उसमें सारे हेड्स क्वालिफाइड बंदे हो, तो हमें अंडमान निकोबार से ही वी शुड find out, and we should identify it through proper interview, and we have a capable team in Andaman Nicobar administration. We can make sure उसके बाद इसी तरह इनका भी हॉस्टल का प्रॉब्लम है, वो भी मुझे पता चला। हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है। मुझे तो ये भी पता चला बहुत सारा स्ट्रीम में एंड मोस्टली डिप्राइव्ड कहाँ पे है, अगेन साउदर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड द नॉर्थर्न मिडल अंडमान आइलैंड, जहाँ पे ITIs में स्टाफ नहीं है। कोई आपका जो स्ट्रीम होता है ना, मैकेनिकल और रेफ्रिजरेशन, कुछ डिफरेंट, तो उसमें टेक्निकल में वो फैकल्टी ही नहीं है। आई मीन तो खोल के क्या फायदा है? एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। आई एक्सपेक्ट दिस नॉट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, वो देखेगा नहीं, दिस इज द डायरेक्टरेट ऑफ, जो भी डायरेक्टर्स को डील करते हैं ना, दे शुड टॉक टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ द अथॉरिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, तभी तो बात होगा। वो चीज़ ना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहा है, ना हमारे पब्लिक रेप्स कर रहा है। जो आप देखते हो ना, प्रोटेस्ट कर रहा है INC लोग, BJP लोग, हमारे CPIM लोग, ये सब लोग बातें कर रहा है। एंड सेम टाइम आई टेल यू कि उनका भी वही प्रॉब्लम है, ड्रग फ्री इन्वायरमेंट करना है। मेरा कमिटमेंट कि स्कूल, हायर एजुकेशन बोलो, आप इसमें बोलिए, कहीं पे भी ड्रग्स का जीरो टॉलरेंस टू द ड्रग, तो ये हमें करना है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ बनाना है। तो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। यामिन जी, आई टेल यू, जो चीज़ मैं गया था, जब मैं नॉर्थ मिडल का दौरा किया, कोई मेरे को बता रहा था 32 की 35 स्कूल्स में 22 प्रिंसिपल पढ़ा रहा है। मतलब I have to get it confirm the numbers, but there are several schools only. Principals का पोस्ट खाली है। Can you tell me कि क्यों उसको फिलअप नहीं कर रहा? ये नहीं है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में पैसा नहीं है, ये नहीं है कि हमारा ये रोजगार मेला आना है तभी रोजगार होगा, ये कभी नहीं था अंडमान निकोबार। आई हैव वर्कड इन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 10 years। रिसेंटली मैंने 7 महीना काम किया। देखो, हर चीज़ हो सकता है अगर हम चाहेगा। एंड कौन जेंटलमैन कर सकता है? जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वो है MP साहब। बट MP साहब इज साइलेंट, आई टेल यू। एंड जो भी हमारा जो डिटेरियोरेशन जो हुआ है ना अंडमान निकोबार में लास्ट 20 years में, 3 बार MP हमारा BJP का था, इस बार कांग्रेस का है। दिस इज 2024। अगर हम इस बार चेंजेस नहीं लाएगा, वी विल गो बैक। सेंटर हमारे जो भी है, दे आर गिविंग फंडिंग। हमारे जो भी सेंटर में है, जो भी गवर्नमेंट बनाए, फंड उतना ही आएगा जितना हमें चाहिए। हमें तो ये भी बताया गया है कि अगर MP जो होता है वो अच्छा काम करते हैं तो उनको एडिशनल फंड भी दिया जाता है। तो वी हैव टू शो आवर वर्क। तो तभी होगा जब हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे। एंड वी कैन मेक education sector like anything, and it will be like an example. Andaman Nicobar Island will be example for other part of India. And आपको मैं बता रहा हूँ, मैं जब अंडमान निकोबार में नौकरी कर रहा था, उस टाइम हमारा हेल्थ सर्विसेज को नेशनल लेवल में बोलते थे दिस एन एग्जाम्पल फॉर इंडिया, कि इतना अच्छा हेल्थ सर्विसेज था। अंडमान निकोबार वॉज द one of the best health services in India, and it actually best in terms of service delivery. तो अभी आपने सुना डॉक्टर अरुण मलिक जी को, जो हम एक आम जनता जिन परेशानियों से जूझता है उन्हीं विषयों को लेकर सर ने बात किया। कि जो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में, चलिए हमारे देश की बात हम नहीं करते, हम अपने द्वीपों की ही बात करते हैं, तो यहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वहाँ पे कितनी सारी दिक्कतें, ये किसी से छुपा नहीं है। चंद प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन अगर आप सरकारी स्कूलों में देखोगे, डिगलीपुर से लेकर कैम्बल बे तक, तो वहाँ पर क्या अवस्था है इस बारे में आप सब अच्छे से जानते हो। न सिर्फ शिक्षा को लेकर, बच्चों का जो मिड डे मील होता है उसको लेकर, स्कूल में साफ सुथरा शौचालय बच्चों के लिए है कि नहीं है, वहाँ पर स्कूल में प्रॉपर प्लेग्राउंड है कि नहीं है, क्या वहाँ पे टीचर नियमित रूप से आके बच्चों को गंभीरता से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। कई स्कूलों में तो हम सब आए दिन सोशल मीडिया में देखते हैं, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हम आप लोगों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे स्कूल है जहाँ पे प्रिंसिपल ही नहीं है। उन्हीं सब बारे में आज डॉक्टर मलिक ने हमें बताया, और उनका ये कहना है कि न सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन बल्कि हायर एजुकेशन में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, जिस वजह से अंडमान के बच्चे जो हैं पिछड़े रह जाते हैं कॉम्पीट करने में। जब
बात आती है नौकरियों को लेकर, एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि उस लेवल का एजुकेशन यहाँ पे नहीं है। तो कुछ बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ट्रेनिंग ले लेते हैं, लेकिन क्या ये एक किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा कर पाएगा? नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो है राष्ट्रीय लेवल पर वो एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं कर पाते हैं। उन सुविधाओं को यहाँ पे ठीक करना। फिर सर ने अभी वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी बताया कि सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पे अगर सुविधा नहीं दी जा रही है तो ये जो है बहुत बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ का जो सिस्टम है उसके ऊपर में। और डॉक्टर अरुण मलिक सर का कहना है कि अगर वे MP बनते हैं तो वो गारंटी देते हैं कि 8 से 10 महीने में इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। अगर ठीक नहीं भी होता है तो प्रयास तो ज़रूर किया जा सकता है। क्या यह मुमकिन है? हमने इनसे कोई भी सवाल आज के इस इंटरव्यू में नहीं किया है क्योंकि ये इंटरव्यू ऑलरेडी लंबा हो चुका है, लेकिन जब इलेक्शन पे डॉक्टर अरुण मलिक जी उतरेंगे तो आपके जो भी सवाल रहेंगे उनका जवाब भी आप लोगों को वहीं पे उनके भाषणों में, सोशल मीडिया में या जहाँ पर भी वे अपने स्पीचेस दे रहे होंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा कि किस तरीके से वे इस सिस्टम से लड़ेंगे जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा हो जाए। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हम आप लोगों को अक्सर बताते हैं कि एक देश का विकास तभी हो सकता है जब उस देश के लोग शिक्षित हों और स्वस्थ हों। और डॉक्टर अरुण मलिक सर का भी यही मानना है कि अगर हम एजुकेशन और हेल्थ को द्वीपों में अच्छा कर दें तो हमारा द्वीप जो है विकास की राह पे एकदम अव्वल स्थान पे आ जाएगा हमारे देश में। तो उन्होंने शुरुआत ही अपने इंटरव्यू में एजुकेशन को लेकर ही की है, जो हम सब के लिए भी एक बहुत गंभीर विषय है कि हमारा बच्चा चाहे वो जिस भी घर से आता हो, एजुकेशन उसका जो है मौलिक अधिकार है जो हमारी सरकार हमें देती है। फिर चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, अगर उसे अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो वो बच्चा आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा। हम अगले एपिसोड में इनसे सवाल भी करेंगे कि आखिर ये कैसे निपटाएंगे। हम जानना चाहेंगे सर से कि इन सब चीज़ों से वे सिस्टम के खिलाफ कैसे लड़ पाएंगे, कैसे इनको सुनिश्चित कर पाएंगे कि हर स्कूल में जो है अच्छा मिड डे मील मिले, स्कूल के रास्ते अच्छे हो, स्कूल में सैनिटेशन अच्छा हो, स्कूल में पानी की सुविधा अच्छा हो, हर सब्जेक्ट के टीचर्स हो वहाँ पर, हर स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कायदे से हर चीज़ चले। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अपने अगले एपिसोड में इन सवालों के साथ सर से ज़रूर उनसे उत्तर जानना चाहेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।